राम नाम रटते रहें जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो राम नाम का स्मरण और राम से बड़ा राम का नाम, राम नाम की महिमा, इन दोनों को यथार्थ रूप में साकार कर रहा है चित्रकूट धाम का श्री राम नाम आश्रम और मारवाड़ में जोधपुर के पास पोपावास का श्री राम नाम आश्रम। और हमारे बीच में संत श्री राम मनोहर दास जी महाराज हैं, जो श्रद्धेय संत श्री जगदीश राम जी महाराज के शिष्य हैं, और उनके साथ और संतजन श्रद्धालु मौजूद हैं। हम जानेंगे कि राम नाम आश्रम का किस तरीके से नवनिर्माण विकास हुआ पोपावास में, पोपावास के बाद में फिर चित्रकूट में, और जो राम नाम आश्रम की गतिविधियां हैं, कार्यक्रम है जो जन कल्याण के लिए है, जो राम नाम के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं को प्रेरित करने वाला है, उन सब के बारे में महाराज राम नाम की महिमा, राम नाम आश्रम और राम नाम आश्रम के आप जैसे संतों का परिचय आप अपने श्रीमुख से प्रदान करें। राम नाम की तो अमित महिमा है जी। ये नाम ही बताता है कि हमारे महाराज जी की, पूज्य बाप जी की राम नाम के प्रति अटूट आस्था है। आज के युग में ऐसे सरल सहज महात्मा बहुत कम देखने को सुनने को मिलते हैं। ऐसे हमारे महाराज जी हैं जिन्होंने जीवन में अनेक संतों का संग किया जी। स्वामी राम सुखदास जी महाराज से लेकर के अयोध्या के अनेक संतों से मिले जी। और लगभग 25 वर्ष महाराज जी ने अयोध्या में निवास किया जी। अयोध्या की नित्य परिक्रमा करने वाले महाराज जी कहलाते थे। 5 कोसी जो 15 किलोमीटर की नित्य परिक्रमा करते थे जी। फिर लोगों ने आस्था दे करके महाराज जी को अपने जन्मभूमि गांव में ही, पोपावास उनकी जन्मभूमि है, वहीं रोक लिया और एक नाम कीर्तन श्री राम जय जय राम ये कीर्तन करके महाराज जी को प्रसन्न कर लिया। तो महाराज जी बोले अगर तुम कीर्तन करते तो मैं रुक जाऊंगा। तो ऐसा योग बैठा कि वहाँ आश्रम निर्माण भक्तों ने किया, और जब से निर्माण शुरू हुआ तब से वहाँ नाम संकीर्तन शुरू हो गया। और जब आश्रम बन के तैयार हुआ तब से अखंड नाम संकीर्तन हुआ। तो वो लगभग 12 वर्ष ये अपने 2019 में उसके लगभग पूर्णाहुति हुई, जिसकी एक बहुत बड़ा यज्ञ करके उस राम नाम यज्ञ को वहाँ विराम दिया गया। वैसे नाम कीर्तन आज भी होता है। उन महाराज जी की इच्छा थी कि भाई अयोध्या या चित्रकूट में अपना आश्रम बने, जहाँ आने वाले भक्तों को अपना घर जैसा माहौल मिले जी। कोई साधक जैसे अपने काम काज से, परिवार से फुर्सत में हो जाए, रिटायर हो जाए, तो वहाँ जाके अपना समय निकाले, भजन करें। और ये कुछ अभावग्रस्त एरिया भी है, साधु सेवा और जीव मात्र की नर सेवा बन सके, ये भाव लेकर के महाराज जी का संकल्प था। तो उन्हीं महाराज जी की संकल्प से उन्होंने जब ज़्यादा ही प्रेरित किया, उनका आदेश मान के हमने एक संकल्प बनाया कि छोटा सा आश्रम बने अयोध्या या चित्रकूट में। तो शुरुआत अयोध्या से हुई जी। अयोध्या में जगह देख रहे थे तब महाराज जी एक बार हमारे साथ आए अयोध्या में। जब परिक्रमा लगा के आए तो सरयू किनारे महाराज जी को कुछ ऐसा आदेश हुआ उनको अंतर्मन से, और उन्होंने आके कहा भाई राम मनोहर, मुझे राम जी आदेश दे रहे हैं कि तुम अयोध्या बहुत रह लिया, अब तेरे को अयोध्या नहीं चित्रकूट में काम करना, वहाँ रहना। हमने सोचा महाराज जी देख रहे होंगे भाई ये परेशान हो रहे हैं, जगह नहीं मिल रही इसलिए कह रहे हैं। मैं क्या देखेंगे महाराज जी। 5-7 रोज बाद फिर यही बात हो रही, आँख में आंसू ला करके। महाराज जी बहुत भावुक होते हैं। तो बोले बेटा राम जी प्रकट कह रहे हैं कि तेरे को अयोध्या में नहीं चित्रकूट में आश्रम बना देना। और ये राम जी को ही मंजूर था। तो मैंने वहीं से, हमारे यहाँ लक्ष्मण भैया आज वो कुछ काम से बाहर गए हैं, ये आश्रम वही संभालते हैं जी, उनको फ़ोन लगाया। उनके ही पता नहीं चेतना में ये जगह बसी हुई थी कि यहाँ जगह कभी आश्रम बने। यहाँ वो 2-3 वर्ष रह रहे थे पहले जी। तो 2019 में इस आश्रम की भूमि की ये कल्पना बनी। तो हमारा तो विचार था कि छोटा मोटा 60 का या 60 बाई 30 का प्लाट लेके सामान्य व्यवस्था हो जाए, लेकिन महाराज जी को ये मंजूर नहीं था। बोले मेरे को तो मैं कहीं रह लूँगा, आने वाले लोगों को और सबको। और राम जी की कृपा हुई और
एक से एक भक्त धीरे धीरे जुड़ते गए सहज भाव से, और ये स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। और महाराज जी की थी भाई जोधपुर से अपन वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ जोधपुर का पत्र लगना चाहिए। जोधपुर का पत्र देश विदेश में जाता है जी। बड़े बड़े मंदिर बनते हैं तो एक निशानी रहेगी, दूर से पहचान रहेगी। तो उन्हीं की इच्छा से ये संकल्प बना, ये नक्शा वगैरह। महाराज आपने पहले चर्चा में बताया था कि जब आश्रम निर्माण की परिकल्पना हुई, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो उस दौरान जो सेलाराम जी जगदीश जी सारण हैं उनका भी जैसे आगमन, उनका कार्यक्षेत्र बढ़ा, एक राम कृपा से ऐसा योग बना कि एक तरह से एक आश्रम का स्वरूप जो है वो जो चुनौती था वो एक अवसर में, एक सहजता में बदल गया। जी जी। तो वो कैसी राम कृपा का इसमें जब ये जगह ली थी तब सारण कंस्ट्रक्शन कंपनी का और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में टेंडर लगा था। तो जगदीश जी आए थे हमारे पास यहाँ, बोले बाप जी अगर राम जी कृपा से टेंडर खुल जाता है तो हम भी अपना सहयोग करेंगे। खुदाई उदाई का, खुदाने के विषय में हमें कोई इतना अनुभव नहीं था। और राम जी की कृपा से यहाँ से 9 किलोमीटर दूरी पड़ती है वो भरतकूप, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट से उनको मिली। और उन खोदने का काम उन्होंने अपना खूब भाव प्रेम से बढ़ चढ़ के किया और भी सहयोग रहा। जोधपुर के कई भक्तों का, छोटे मोटे से लेके, हमारे जोधपुर में 2 बड़ी कंपनियां जैसे SCC ये सारण कंस्ट्रक्शन कंपनी और एक मुंडन कंस्ट्रक्शन कंपनी, उन कंपनी का भी आर्थिक सहयोग इसमें है। और जैसे हमारे ये तेजाराम जी बैठे हैं, ऐसे इनके और भी कई साथी मित्र गांव के 500 रुपये से लेकर के 11 लाख तक की छोटी मोटी सब भक्तों का इसमें सहयोग है। वो तो आर्थिक सहयोग की बात रही, मन से भी लोगों को बहुत यहाँ जुड़ाव है। शुरू में हमें भी बनाने की ऐसी भावना नहीं थी, लेकिन अब हमको भी अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ जैसे हमारी कुछ कल्पना है, हमने संस्कृत पढ़ी है जी। तो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों का पठन पाठन की परंपरा हमने करवाई भी है पहले जी। स्वामी राम सुखदास जी के साथ रहकर 5 साल बच्चों को पढ़ाया भी है। वो वहाँ नहीं चल पा रही थी गांव के माहौल के कारण। तो हमारा ऐसा है कि यहाँ एक गुरुकुल टाइप अध्ययन, वो भी अध्ययन केंद्र भी बने, और वो गांव में आश्रम है। आसपास के गांव के लोग जो रिटायर हो गए वो वहाँ नहीं रह सकते। गांव का माहौल में कहेंगे भाई इनका बेटा पोता कटी भगा दिया, ये वास्ते रहता वाला, तो वो थोड़ा संकोच करते हैं। ऐसे वृद्धाश्रम, तो ये तीर्थ और ज्ञान आश्रम दोनों हो जाएंगे। तीर्थ सेवन हो जाएगा उनका। उन बड़े बुजुर्गों का यहाँ रहवास होगा तो हमें अनुभव नई पीढ़ी को हमें लाभ ये मिलेगा कि उनका अनुभव, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों को मिलेगा। और तीसरा है यहाँ साधु सेवा। यहाँ दीपावली पर 50 लाख लोग आते हैं जी, 50 लाख लोग आते हैं, और जहाँ उनको भोजन पानी का भी बड़ा अभाव होता। अब की बार हमने शुरुआत की, हमारे लक्ष्मण भैया और ये दुर्गा भाई की बड़ी इच्छा रहती थी कि इसमें भंडारा चलाएं जी। तो लोगों की और कुछ आर्थिक जो जैसी बनती जाती, अब की बार हमने उसका थोड़ा अनुभव किया। मैंने कहा भाई चलो, तो 2 दिन भंडारा चलाया। यहाँ पूरी जो रोडें हैं यहाँ पूरी लाइन लग जाती है। तो समझो अब की बार तो पोहे का ही लगाया कि ज़्यादा वो नहीं था, पहली बार शुरुआत। तो जो हमने सोचा कि दिन भर ये पोहे बंट नहीं पाएंगे, वो बना के ले गए वहाँ रोड पे, आधा 1 घंटा 2 घंटा में, और लोग बड़े चाव से, प्रसन्नता से। हमारे एक भक्त थे, उन्होंने हनुमान धारा में भंडारा करने की सोची। तो हम देखो भोजन हम ये चाहते हैं कि जो एक रईस से रईस व्यक्ति को मिले वो आम सामान्य जीव को मिले। तो हम यहाँ से खीर पूड़ी सब्जी बना के ले गए वहाँ। और थानाराम जी वो अपने जोधपुर के ही हैं, छिड़न, उनकी भी यहाँ इसमें रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। तो वो जब देखे उन्होंने कहा महाराज हम भंडारे तो कई जगह देते हैं, लेकिन यहाँ जो लोगों की वास्तविकता और ज़रूरतमंद देखी ना तो हमारा दिल खुश हो गया, एहसास हुआ। हाँ, तो ऐसे ज़रूरतमंदों को, अब जैसे सर्दी चल रही है तो उनको कुछ, जैसे गरीब, हम साधु ही हों जरूरी नहीं, जैसे गरीब बच्चे ये लेबर काम करते, इनके बच्चों को ऊनी वस्त्र बांटना, ये भी आश्रम से चलता है। कुल मिला के सामाजिक सरोकार के जन कल्याण के कार्य भी लगातार चलते रहते हैं। और महाराज आपका जैसे जो कार्यक्रम है कथाओं का, सत्संग का, वो किस तरीके से चलता है, किस इलाके में ज़्यादातर रहता है? हाँ, हमारे कथाओं का राजस्थान में भी चलता है। राजस्थान में जैसे गंगानगर साइड, चूरू, रतनगढ़ साइड, जोधपुर ज़िला, नागौर ज़िला, इधर ज़्यादा चलता है। इधर मध्य प्रदेश में चलता है।
बाकी भारत के अनेक जगहों पर भी कथाएं होती रहती है। तो ज़्यादा राम कथाएं करते हैं या भागवत? हाँ, राम कथा भी करते हैं, भागवत कथा भी होती है, संत वाणी पे सत्संग भी होती है, भक्तमाल भी होती है, नानी बाई का मायरा भी होता है, सत्संग भी होती है। तो अब जैसे कथा प्रवचन सत्संग खूब बढ़ रहा है, नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? माँ प्रकृति परमात्मा जो शाश्वत है उसकी उपासना के लिए और उसके पथ पर बढ़ने के लिए सब भक्तों का आपका संदेश। देखो, प्रकृति परमात्मा का रूप है जी। हमारे भारतीय संस्कृति में कण कण में परमात्मा को देखा गया है जी। आदमी को अपने स्वार्थ के कारण किसी की क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। जी। सबका संरक्षण ये ईश्वर की आराधना के समान है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा है, गुरुजनों ने कहा। हमारे यहाँ तो कहा है साधु किसी बगीचा में रह करके एक पत्ती भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी। तो ये प्रकृति का संरक्षण ही है। प्रकृति का संरक्षण। जितनी ज़रूरतमंद हो उतनी चीज़ को आप स्वीकार करिए, वो भी सेवा भाव कर्म को ही पूजा बना करके। जी। तो कण कण में परमात्मा की आराधना हो जाती है। महाराज, एक जो 4 वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति में है उसमें ये कर्म प्रधान थी, लेकिन उसके बाद में जाति प्रधान होने से एक तरह से विद्वेषता फैली और विषमता भी आई। इस पर क्या कहेंगे? ये ज्ञान के अभाव के कारण है। आदमी जन्म से नहीं कर्म से मान होता है। हमारे यहाँ जाति जो आदमी जैसा कर्म करता गया, जैसे लोह का काम कर रहा है उसको लोहार कह दिया, उसमें जाति क्या है? सोने का काम करने लगा सुनार कह दिया, चमड़े का काम किया उसको चमार कह दिया। तो जाति नहीं, वो तो कर्म जन्य नाम पड़ा है। आदमी की महानता तो कर्म से ही है। और भगवान ने जन्म दिया उस समय कोई जाति का भेद था नहीं, सबको समान रूप से पैदा किया, सबको समान रूप से कर्म करने की आज़ादी है। इसलिए हाँ, जिनका आचरण अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, उनके साथ मिलजुल के बैठ खाना पीना, ये हमारे शास्त्र मना करते हैं। और ये प्रकृति भी कहती। कोरोना में आपने देखा मुंह पर पट्टी बांधे हैं, किसी से हाथ नहीं मिला रहे, इसका मतलब ये तो नहीं हम किसी से घृणा कर रहे हैं, ये तो होना ही चाहिए। आज लोग क्या मानते हैं कि साथ बैठ के खा लिया तो भेदभाव मिट गया और मन में भेदभाव रखो, ये नहीं। आप मन में मेल नहीं रहना। हाँ, मन में मेल नहीं रहना चाहिए और प्रकृति के अनुरूप जीवन जिए जी। तो जीवन अपना सार्थक बने। तो ये प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने का अद्भुत संदेश श्रद्धेय संत श्री राम मनोहर दास जी महाराज ने दिया। दुर्गाबाई जी को राम जी राम, तेजाराम जी को राम जी राम, आपको राम जी राम, सबको राम जी राम, राम जी राम। आप भी आए समय निकाल कर हरि राम जी को हमारी ओर से बहुत बहुत साधु हुआ। धन्यवाद।